मित्रों, आप देख रहे हैं डीएनए। जैसा कि आपको पता होगा कि आज के परिवेश में लोगों का खान पान और लोगों का रहन सहन बिल्कुल भी उचित नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से समस्याओं की गति बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। और इसके वजह से बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे आपके बीच बहुत तेज़ी से अपना परचम लहरा रहे हैं। आपको पता होगा कि एलोपैथ एक ऐसी पद्धति है जिसकी इस्तेमाल अगर शरीर में लंबे समय तक किया जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होने की बजाय समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। तो उसके समाधान के लिए आज हम आपको लेकर के आए हैं एक ऐसे पैथी के बारे में बताने जो कि पूरी तरह से रजिस्टर्ड हर स्टेट में तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर इसकी भूमिका अदा कर रहे हैं, जैसे कि अपने इस पैथी को आगे लेके प्रमोट करने के हेतु। जैसा कि आपको बताते चले कि अभी हम इस समय मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के केंद्रीय में, और पाल जी का ये क्लिनिक है। यहाँ पर देश के कई राज्यों से लोग मौजूद हैं। हैदराबाद, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और इनका आने का मुख्य उद्देश्य यहाँ यह है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक को लेकर के एक जागरूकता और एक अधिवेशन का आयोजन किया गया है। तो आइए हम विशेष बात करते हैं यहाँ पर जो विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं उनसे कि क्या क्या प्रोग्राम है और किस तरह से यहाँ पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है इनके द्वारा। तो सर, अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर पीएल पाल नागार्जुन नेचुरो हेल्थ वेलनेस रिसर्च सेंटर से हूँ, और हम लोग हमारी पूरी टीम के साथ मैटी जी का 217वां जयंती इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नेशनल स्तर पे कराने जा रहे हैं। और अभनपुर के आगे एक विद्यालय है जयदा नगर, वहाँ हमारा कार्यक्रम 18 जनवरी को 10:30 बजे से शाम को 7 बजे तक के होनी है। उसी पर्पस में फिर हम पूरे हमारे ग्रुप यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और मेरे साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे अन्य राज्यों से और अन्य थेरेपी के डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित हैं, जैसे कि हिजामा कैपिंग थेरेपी, एक्यूपंक्चर, न्यूरोथेरेपी, ऐसे हम कार्यक्रम आयोजन करने जा रहे हैं। बस। तो जैसा कि अभी आपने सुना, पाल सर हैं ये, और ये यहाँ के जो है कि संस्थापक हैं जिस क्लिनिक में हम खड़े हैं। और यहाँ पर हैदराबाद से भी कुछ हमारे डॉक्टर्स आए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या उद्देश्य है उनका यहाँ पर आने का। तो सर, अपना परिचय के साथ बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अयूब हैदराबाद से। मैं एक कपिंग थेरेपिस्ट हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और कपिंग थेरेपिस्ट भी हूँ। और इसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पे एक डॉक्टर मैटी जी का 217वां जयंती मनाने आए हैं, और वो भी यहाँ पे रायपुर में, स्पेशली डॉक्टर पाल साहब के यहाँ। और मैं एक थेरेपिस्ट हूँ, हिजामा थेरेपिस्ट हूँ और होलिस्टिक थेरेपिस्ट का मैं क्या है सो एक लेक्चर लेने वाला हूँ यही प्रोग्राम में। इसके साथ साथ मैं क्या है सो तमाम चीज़ लोगों को ये आमंत्रण देना चाह रहा हूँ कि तमाम लोग क्या है सो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस को देखिए, सोचिए, समझिए, और इसके साथ आप लोग भी अपना अपना ट्रीटमेंट इसके अंदर कराइए, बहुत बेहतर रहेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि हिजामा थेरेपी है क्या? हमारे दर्शकों को आप कम शब्दों में बताएं। हिजामा थेरेपी क्या है सो बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि जिस्म के अंदर की गंदगी, फासिद खून निकाला जाता है, गंदा खून निकाला जाता है, जिसके ज़रिए से क्या है सो इंसान के बॉडी के अंदर क्या है एक्टिविटी आती, और बॉडी के साथ साथ मसल्स भी रिलैक्सेशन होते, और इसके साथ साथ क्या है सो बॉडी में एक न्यू एनर्जी आती, जिसके ज़रिए से उसको होलिस्टिक हीलिंग कहा जाता। तो ताकि इसमें क्या है बॉडी के तमाम गंदगियाँ, तमाम चीज़ें निकाले जाते। इसके साथ साथ बड़े बड़े क्रॉनिक डिजीज़ पे भी हिजामा को इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि डायलिसिस में हिजामा को इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि आप ब्रेन पैरालिसिस पेशेंट को हिजामा का इस्तेमाल किया जाता, जैसे कि लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हिजामा को इस्तेमाल किया जाता। वैसे ही तमाम जिस्म के तमाम बीमारियों के ऊपर हिजामा को इस्तेमाल किया जाता, खुसूसन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लुम्बार स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन के दर्द या कमर का दर्द, गर्दन के अंदर लचक वगैरह पैदा हो जाना, इन तमाम चीज़ों में क्या है सो हिजामा को इस्तेमाल किया जाता। इसके ज़रिए से जिस्म की मसल्स पूरे रिलैक्स होते और ब्लड सर्कुलेशन साफ़ होता, और ब्लड सर्कुलेशन की स्पीड बढ़ जाती इसमें। जैसा कि आपने सुना कि हिजामा थेरेपी, अभी मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बात करता हूँ और यहाँ पर आपको एक ऐसे पर्सन मिले जिन्होंने आपको हिजामा थेरेपी के बारे में बताया। इनका पूरा वीडियो आपको हम ज़रूर उपलब्ध कराएंगे, और जिससे कि आपको यह मालूम चल पाए कि हिजामा थेरेपी में उपचार होता कैसे है। चलिए हम नेक्स्ट डॉक्टर से बात करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं?
नमस्कार, हरिओम। मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद नागेश्वर है। मैं होलिस्टिक मेडिसिन का प्रचारक हूँ और मैं सिद्धा हीलिंग और भूत सिद्धि क्रिया को लेकर के जो 270वां जो प्रोग्राम होने वाला है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जनक डॉक्टर मेटी सर का, तो उसके प्रचार कार्य के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। इसमें सिद्धा हीलिंग में ये ड्रगलेस थेरेपी है, सिद्धा हीलिंग एंड कलर थेरेपी। इसके माध्यम से बॉडी का डिटॉक्स होता है। शरीर में जो कई प्रकार की समस्याएं हैं वो ड्रगलेस थेरेपी है, वो सभी धीरे धीरे इसमें शांत हो जाते हैं। ये पूरी तरह से आपके ब्लड के सर्कुलेशन, आपके माइंड और आपके पर्सनालिटी पर काम करता है। तो आपके कहने वाला है कि किसी भी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं है आपकी थेरेपी में? नो सर, ड्रगलेस थेरेपी है ये पूरी तरह से प्राकृतिक और पूरी तरीके से जैव और पर्यावरण को संतुलित करते हुए करती है। क्या तत्कालीन प्रभाव से इसका लाभ ले सकते हैं, मतलब कि जो पेशेंट हैं वो? हाँ सर, लिए हैं सर, बहुत सारे लोगों ने जी। अभी 3 दिन से यहाँ इसका प्रैक्टिकल चल रहा है, तो डॉक्टर कीर्ति जी हैं और बाकी यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसका प्रत्यक्ष लाभ ले रहे हैं सर। थैंक यू सर। वेलकम। तो आपने सुना कि एक ऐसी भी थेरेपी जो कलर थेरेपी, जिसका नाम इन्होंने बताया, और बहुत सिद्धा थेरेपी, जहाँ पर आपको मेडिसिन की आवश्यकता ही नहीं है, बिना मेडिसिन के आप अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। चलिए, विशेष बातें और होंगी, तब तक और एक हमारे साथ नई मैडम जुड़ चुकी हैं, यहीं से बात करते हैं। मैडम परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर राधिका यादव रायपुर से हूँ। हम यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं 18 जनवरी 2026। मूलतः देखा जाए तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पितामह का जन्मदिन 11 जनवरी को है, लेकिन हम मना रहे हैं 18 जनवरी 2026 को जीवोदय स्कूल, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। चलिए, मैडम ने आप सभी को आमंत्रित किया है और यह लोकेशन मैंने पहले बता दिया है, छत्तीसगढ़ के केंद्री में ही कार्यक्रम होना है या कहीं और होना है? अभनपुर जीवोदय स्कूल, अभनपुर, ध्यान रहे, अभनपुर भूलिएगा नहीं आप लोग, है ना। और आइए, हमारे पास अभी एक ऐसे डॉक्टर हैं जो कि नेपाल के बॉर्डर से चल कर के आए हैं। बहुत 1400 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पूरे जोश के साथ खड़े हैं कि नहीं, मैं जो काम करने के लिए निकला हूं, उस काम को जब तक अंजाम नहीं दूंगा तब तक मैं बैठूंगा नहीं। तो आइए आपसे बातचीत करते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। मैं कृष्णा प्रसाद नेपाल बॉर्डर से आया हूं और ये 217वीं शताब्दी के अवसर पर मैं आमंत्रित हुआ हूं और इसमें मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूं। न्यूरोथेरेपी में मैं विदाउट मेडिसिन कोई भी चीज़, लीवर डिटॉक्सिफिकेशन या लीवर फैटी हो गया या गॉल ब्लैडर में पथरी हो रही है या आपका किडनी में पथरी हो रही है, उसको हम ठीक कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। और इसमें जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, कब्ज़ की बीमारी, 20 साल की कब्ज़ बीमारी को मैंने ठीक किया है लोगों का, और ये प्रमाण लोगों के सामने मैं यहाँ कल प्रस्तुत करूँगा, जिसमें लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा। और वो तुरंत, मतलब एक 45-50 मिनट की थेरेपी के बाद आप इतनी एनर्जी फील करेंगे बॉडी के अंदर, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जैसा कि लोग दवाई खा खा के थक चुके हैं और आपका कहना है कि बिना दवा के हम उन्हें ठीक कर पाएंगे, और 45 मिनट में क्या उनको कितने % तक आप रिलीफ दे पाते हैं? उनको ये फील हो जाएगा कि मैं इस पैथी से मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाएगा और वो लोग ठीक हो जाएंगे। और जो दवा खा के थक चुके हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, मेडिसिन जीवन भर खा रहे हैं डायबिटीज़ की, या मेडिसिन जीवन भर खा रहे हैं बीपी की, वो सारी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। या सिस्टोलिक बीपी या डायलिस्टिक बीपी, ये सारे चीज़ मेंटेन हो जाते हैं। और डाइजेशन का टोटल सिस्टम आपका जब ठीक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी एनर्जेटिक हो जाती है और आप उस पर सही काम करने लगता है। चलिए, अगर बिना मेडिसिन के ठीक होना हो तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है, आप आएँ और नेपाल के बॉर्डर से आए हुए हमारे एक ऐसे अनुभवी डॉक्टर से मिले जो खुद में ही एक बहुत बड़ी पहचान है। तो चलिए, आप स्थानीय डॉक्टर से भी मुलाकात करते हैं, इनकी क्या मंशा है और क्या यह बताना चाह रहे हैं आपको, बताएं सर। मैं डॉक्टर ललित देवांगन, यहीं प्रॉपर हूँ, मैं अभनपुर से बिलोंग करता हूँ। और कल भी एक कार्यक्रम है जिसमें कि निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न पैथी एवं थेरेपी का से यहाँ पर बहुत सारे मरीजों का और क्रॉनिक डिसीज़ जितने भी हैं, पैरालिसिस है ना, साइटिका है और नसों से संबंधित प्रॉब्लम है, उसका इलाज किया जाएगा और वो भी निःशुल्क होगा। कल सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक यह कार्यक्रम होगा, जिसमें समस्त ग्रामवासी एवं आसपास के समस्त ग्रामवासियों को आमंत्रित है उसमें। ओके सर। तो क्या यह जो निःशुल्क शिविर आप लगा रहे हैं, इससे पहले भी कभी इस तरह की सेवाएं दी गई है आपके द्वारा? हाँ, यहाँ और हो चुका है सर, कई बार हो चुका है। आसपास के गाँव में भी कई प्रकार के इस टाइप का और प्रोग्राम हो चुका है।
मतलब ये कंटिन्यू चलता रहता है? चलता रहता है सर, बीच बीच में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एक और हमारे साथ महिला डॉक्टर हैं, आइए इनसे ही बातचीत करते हैं। तो मैडम अपना परिचय दीजिए। सर, मैं मध्य प्रदेश मंडला से हूँ, स्किन केयर की डॉक्टर हूँ। मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे मेटी जी का जन्मदिन पे ही आने का था, क्योंकि पिछले साल भी मैं यहाँ पे आई थी और ख़ास तौर पर मैं आज इस बार यहाँ पे एक शिविर अटेंड करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि एक एडवांस हीलिंग है जो प्रमोद नागेश्वर डॉक्टर के द्वारा जो दी जा रही है। तो मैं भी चाह रही थी कि मैं अपने क्षेत्र में उसको लोगों को प्रमोट करूं, और बस मेरा मकसद यही था कि मैं पहले खुद अपने आप में उसको हील हुआ और उसके बाद में फिर अपने यानी कि जो हमारे पेशेंट हैं उनको यानी कि मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की प्रैक्टिस करती हैं? हाँ, अभी स्टार्टिंग किया है मैंने। अच्छा, अभी सीख रही हैं? अभी सीख रही। तो आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हैदराबाद जैसे राज्यों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आपको भी इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाना हो तो 17 जनवरी 2026 स्थान निर्धारित है। आप अपने समय को बिना बर्बाद किए हुए सही समय पर उपलब्ध होकर के निःशुल्क शिविर का लाभ उठाएं। नमस्कार, ऐसी खबरों को देखने बन रही हमारे साथ।